बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.9, लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं फाजिल तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज हम एक्सरसाइज 4.9 के लिए जो केस 2 डिस्कस किया था अपने इंट्रो में, उसके टाइप 1 में हम आज फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमें इक्वेशंस दी जाएंगी वो कंटेन करेंगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। उसमें कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक हो क्या? मेरी बात को जरा समझे। हमने अपने इंट्रो में ये बात डिस्कस की थी कि केस 2 के लिए 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसमें आज पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पहली टाइप में जो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई पर कंटेन करेंगे और दोनों का स्क्वायर होगा, एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर। उसमें कांस्टेंट मौजूद भी हो सकते हैं और नहीं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से ये 2x स्क्वायर, 3y को हम इस साइड पर लेकर जाएंगे, -3y स्क्वायर इक्वल टू 6। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। फिर उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड है, इसलिए उसको हम वैसे रहने देंगे। 3x स्क्वायर -5y स्क्वायर इक्वल टू 7। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें बेटे, इस तरह की जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हमें या तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स या फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स, इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। यानी ये 3 जो है और ये 5 है, ये सेम हो जाए। या फिर एक्स स्क्वायर वाली ये 3 और ये 2 ये भी सेम हो जाए। फिर इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक सब्स्टिट्यूट करना है, यानी एक्स और वाई की जगह कोई दूसरी हम टर्म लें, दूसरा वेरिएबल लें, दूसरी कोई हम नाम रख दें, उसको हम पुट कर दें, या फिर इसी को ही हम सॉल्व करें। हम कहते हैं हमारे लिए जो आसान है, जो मैं समझता हूं, हम कहते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 by 3 and subtract कर देंगे। ठीक हो गया? एंड सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 5 टू द 10x स्क्वायर। यहां पर -3 को 5 से, -15y इक्वल्स टू 6 को 5 से 30। इसी तरीके से यहां पर इसको 3 से 9x स्क्वायर, 5 को 3 से 15y स्क्वायर इक्वल्स टू 3 को 7 से 20। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन पेड हो जाएंगे। ये इसके साथ माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 10 में से 9 माइनस करेंगे इक्वल्स टू 30 में से 21 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब यहां पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x इक्वल्स टू होगा हमारे पास +-3। ठीक हो गया? अब यही इसी को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू +3 या फिर x इक्वल्स टू -3। अब x की 2 वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -3।
अब इन दो वैल्यूज को बारी बारी आप इक्वेशन 1 में या 2 में आपकी मर्जी वहां पर पुट कर दें। आप लिखें पुट x इक्वल्स टू 3 इन 1। ठीक हो गया। जब आप 1 में पुट करेंगे उस वक्त इक्वेशन 1 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी 3 का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ये 2 into 9 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ये 18 माइनस का 6 इक्वल्स टू 3y स्क्वायर। हमने क्या किया है 6 को इस साइड पर लेकर गए और माइनस 3y स्क्वायर को हम इस साइड पर लेकर आए। ये माइनस को हो जाएगा और ये प्लस को हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 12, 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड y स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा y स्क्वायर, which implies that इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब ये है कि एक दफा y आपके पास प्लस 2 है और फिर y आपके पास माइनस 2। ये दो वैल्यूज आ गई y की। जब आपने एक x पुट किया है वो कौन सा है ये 3। अब आप पुट करें पुट x इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे माइनस 3 उस वक्त 2 into माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब ये which implies that ये बनेगा आपके पास 2 into माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब ये 18 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6, which implies that 18 माइनस प्लस का 6 इधर लेकर आएंगे माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 3y स्क्वायर इधर लेकर जाएंगे प्लस का 3y स्क्वायर। यहाँ पर ये 12 रहेगा, 3 को डिवाइड करने के लिए इधर लेकर आएंगे y स्क्वायर और फिर आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसका मतलब जब हम y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी y की दो वैल्यूज है, जैसे यहां पर प्लस का 2 और माइनस का 2। अब हम इसका देंगे जी सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू आपके पास x3 है उस वक्त y2, x3 y2 ये पहला केस। फिर भी x3 है और y माइनस 2। इसी तरीके से जब आपके पास x माइनस 3 है y प्लस 2 है और x माइनस 3 है और y भी माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 8x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 19। अब पहले हम इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं यहां से जी। ये हो जाएगा आपके पास 8x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ये सिंपलीफाइड है, इसको हम वैसे रहने देंगे। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 19। जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म्स होगी और कांस्टेंट हो सकता है और नहीं हो सकता है और नहीं। तो इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2।
हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग, किसको मल्टीप्लाई करना है, y वाले टर्म को, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बाय इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इस इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड एडिंग 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है 16x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 2 से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहां पर ये वैसे x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 19। जब ऐड करना है इसको इक्वेशन, ये 1 को 1 मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 2 से, और ऐड कर दिया हमने इक्वेशन 2 से। अब हमारे पास ये 17x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू ऐड कर रहे हैं 19 आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 19/17। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 19/17 स्क्वायर। इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पर प्लस माइनस 19/17। अब इसको हम पुट करेंगे बारी बारी, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस। आप पुट कर दें, पुट x इक्वल टू प्लस का 19/17 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में आपको आपके पास आ जाएगा 8x की वैल्यू पुट करनी है तो 19/17 ये स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर है यहां माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 8 इंटू 19/17 इक्वल्स टू y स्क्वायर, माइनस का y हम इधर लेकर आए प्लस करो। अब यहां पर y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं और 8 इंटू 19/17 का भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट, ये y स्क्वायर, y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस y इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां पर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 19/17 4 स्क्वायर। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई जब आपके पास x क्या था, प्लस का 19/17। सिमिलरली आप पुट कर देंगे x इक्वल टू माइनस 19/17 4 स्क्वायर रूट, किसमें, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे 8 इंटू माइनस 19/17, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यहां पर ये एक तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैंसल, 19/17 इक्वल्स टू माइनस का y स्क्वायर हम इधर लेकर आएंगे प्लस का y स्क्वायर, which implies that y equals to y square
का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली बाय रहेंगे। यहां पर ये 8 है, 8 को हम लिखेंगे 4 टू द 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 इंटू 19 ओवर, और ये इसके साथ में यहां पर प्लस है, ये यहां पर ये y की यहां पर भी 2 वैल्यू। अब हम इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, जब आपके पास x पॉजिटिव 19 ओवर 17 है, 19 ओवर 17 स्क्वायर रूट, उस वक्त y पॉजिटिव में पहले हम लिखेंगे 2 इंटू 2 19 ओवर 17, पहला पेयर। फिर उसके बाद यही पॉजिटिव वाला 19 ओवर 17 स्क्वायर रूट, ये इसी के माइनस के साथ -2 इंटू 2 19 ओवर 17 स्क्वायर रूट, ये दूसरा पेयर बन गया। इसी तरीके से इसका तीसरा पेयर, जब आपने x पुट किया माइनस का 19 ओवर 17, तो उस वक्त प्लस का 2 इंटू 2 अंडर रूट g, 2 इंटू 19 ओवर 17 होल अंडर रूट। फिर ये एक पेयर, दूसरा पेयर माइनस का 19 ओवर 17 और माइनस का ही 2 इंटू 19 ओवर जी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 5y, x स्क्वायर माइनस 13 इक्वल्स टू -2y। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करें, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में किया हमने। क्या होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 8 हम ले करेंगे, प्लस का 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये इक्वेशन x स्क्वायर और प्लस का ये माइनस का 2y से कराएंगे, प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 30 भी कराएगा, तो प्लस का 30। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 और ये। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 एंड x, और ऐड कर। इसका मतलब हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया इक्वेशन 2 के साथ जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया -10y स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया 3, यहां पर 5 से 5x स्क्वायर, 5 टू द 10y स्क्वायर और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बेटे आपके पास क्या होगा, यहां पर ऐड करने से ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल
कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 9x² इक्वल्स टू 65 और 16 ये 81 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास x² इक्वल्स टू 81/9 ये कैंसिल होगा, 9 1 9 9 9 81 आपके पास आ जाएगा x² इक्वल्स टू 9। तो उसके बाद x आपके पास कितना रहेगा, x हो जाएगा इक्वल्स टू ±3। ये x की दो वैल्यूज है, ठीक हो गया। अब ये दो वैल्यूज x इक्वल्स टू +3 और x इक्वल्स टू -3 इनको बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जहां पर आपका दिल करे वहां पर पुट कर दें। तो मेरा दिल कर रहा है अब इक्वेशन 2 में पुट करने का, तो मैं वहां पर पुट करता हूं। आप पुट करें x इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन 2। जब आप 2 में पुट करेंगे यहां पर x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल्स टू 13। तो ये आपके पास बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2y² और इक्वल्स टू 13। ये 2y² इक्वल्स टू 13 प्लस का 9 हम इधर लेकर जाएंगे, माइनस का 9 रहेगा, जो कि सिंप्लीफाई होकर आपके पास रह जाएगा 2y² इक्वल्स टू 4। 13 से 9 माइनस करेंगे तो 4, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 y² इक्वल्स टू 2। फिर y इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका स्क्वायर रूट से कैसे कैंसिल और 2 का स्क्वायर रूट। अब आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -3, पहले आपने प्लस का 3 पुट किया, अब -3 पुट करें इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, आपकी मर्जी। तो ये इक्वेशन 1 -3 का स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल्स टू 13, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे प्लस का 9 2y² इक्वल्स टू 13 और ये 2y² इक्वल्स टू 13 -9, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये 2y² इक्वल्स टू 4 रहेगा। 2 1 2 2 2 4 y² आपके पास रह जाएगा इक्वल्स टू 2 के। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू ±2। आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सोल्यूशन सेट क्या होगा, जब आपके पास x इक्वल्स टू 3 है, y कितना है √2 प्लस, पहला पेयर लेंगे, जब आपके पास x इक्वल्स टू 3 है पॉजिटिव, उस वक्त -√2। फिर दूसरी बात, जब आपके पास x -3 है, उस वक्त y कितना है, जी √2 प्लस का √2। और इसी तरीके से जब आपके पास x -3 है,
तो -√2 ये आपका सोल्यूशन सेट है। इस तरीके से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए